कि चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टिकटॉक है, पेटीएम है, ये ज़ीमाओ है, उनका पैसा करोड़ों रुपए का चंदा किसको मिला है? पीएम केयर्स को मिला है। जब जामिया में जेएनयू पर जो छात्र हैं उनके ऊपर हमले हुए, उसको लगातार दिखाया है कि फड़फड़ा रहे हैं हमारे देश के नेता। लग तो रहा है ऐसा। जो ईडी है वो विपक्ष के ऊपर ही तमाम मामले खोल रही है। अगर उन्हीं में से कोई चला जाता भाजपा में तो मुकदमा ख़त्म कर दिया जाता। असली फैसला तो जनता करेगी, उसका हमको इंतज़ार है। बहुत कम बार होता है कि जब पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, जब पत्रकारों के लिए आंदोलन किया जाता है। आपको पता होगा किस तरीके से कल सुबह न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी की गई और न्यूज़ क्लिक से जुड़े तमाम पत्रकार थे, उनके घरों पर छापेमारी की गई। 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। तमाम संगठन हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर आए। एक बार आप किस तरीके से बड़ा आंदोलन है और न्यूज़ क्लिक के समर्थन में ये आंदोलन हो रहा है। मेरे साथ सुभाषनी अली जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं? कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए। जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रबीर पुरकायस्थ हैं कौन। जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी, आज उनको कांग्रेस का दलाल, इनका दलाल, उनका दलाल कहा जा रहा है, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो बड़े नेताओं के बाद जब कार्यकर्ताओं की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई तो सबसे पहले प्रबीर पुरकायस्थ को ही इमरजेंसी में 1975 में ही गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाला गया था। ये उनका इतिहास है और वो जेल में रहे 19 महीने, वो टूटे नहीं, वो दबे नहीं। आज जब एक नए तरीके की तानाशाही देश में फैल रही है तो उनके ऊपर फिर हमला हो रहा है, लेकिन उनका पुराना इतिहास भी याद रखना और उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब आज कहा जा रहा है कि इनको पता नहीं कहाँ से पैसा मिला, तो 3 साल से ईडी पता लगा रही है पैसा कहाँ से मिला। 3 साल से उनको बताया जा रहा है कि उनको पैसा कहाँ से मिला। उनको बताया जा रहा है कि एक उद्योगपति हैं, उन्होंने अपनी आईटी कंपनी बेची, उससे जो पैसा उनको लीगली मिला अमेरिका में, उसका एक छोटा हिस्सा उन्होंने न्यूज़ क्लिक को भी दिया। अब वो इत्तेफाक से चीन में रहने लगे हैं, वो पैसा बहुत पहले आ चुका है। अब आप ये सब तार जोड़ना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब भी हमको मिलना चाहिए कि चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टिकटॉक है, पेटीएम है, ये ज़ीमाओ है, उनका पैसा करोड़ों रुपए का चंदा किसको मिला है? पीएम केयर्स को मिला है। ये सार्वजनिक रूप से सबको पता है, तो क्या हम कहेंगे कि ये दलाली का पैसा है? तो इस तरह की हल्की बातें सरकार को नहीं करनी चाहिए। असली बात क्या है कि न्यूज़ क्लिक एक ऐसा मीडिया हाउस था जो केवल सरकार की आलोचना ही नहीं कर रहा था, बल्कि जो जन आंदोलन है, जो जन संघर्ष हैं, उनके साथ पूरी तरह से जुड़ करके उनको जगह दे रहा था, उनकी बात जनता तक पहुंचा रहा था कि ऐसा मत समझो लोग लड़ रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। जब वो अवार्ड वापसी हुई थी गौरी लंकेश की हत्या के बाद और दाभोलकर कलबुर्गी, तो उसका पूरा इन्होंने उसका दिखाया। जब ये शाहीन बाग हुआ तब उसको लगातार दिखाया, जब दिल्ली में दंगा हुआ उसको दिखाया, जब जामिया में जेएनयू पर जो छात्र हैं उनके ऊपर हमले हुए उसको लगातार दिखाया, और फिर किसान आंदोलन के साथ तो साल भर उन्होंने कवरेज करने का काम किया। तो ये है दरअसल उनका पाप, केवल सरकार की आलोचना नहीं, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को दिखाने का काम उन्होंने किया, उनकी आवाज़ को बुलंद करने। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि दिया जब बुझने को होता है तो फड़फड़ाता है। क्या वैसा ही कुछ होने जा रहा है 24 में? है कि फड़फड़ा रहे हैं हमारे देश के नेता। लग तो रहा है ऐसा, लग तो रहा है ऐसा। आप देखिए कब तक फड़फड़ाएंगे और कब उनका दिया बुझेगा। अब ये तो आगे आपको भी लगता है? बिल्कुल लगता है। देखिए ये होता है ना कि जब आदमी को अपनी हाथ दिखाई देने लगती है तो वो बहुत कुछ इधर उधर हाथ पैर मारता है, तो लगता है कि सरकार वही कर रही है इस समय। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? अगर आप दूध के धुले हैं तो दफ्तर को सील कर दिया, घरों पर छापेमारी की, गिरफ्तार कर लिया, घबरा क्यों रहे हैं? कोई नहीं घबरा रहा है।
ये जांच हो चुकी है, 3 साल से जांच चल रही है, पैसा अभी नहीं आया है। पैसा आया था 10-15 साल पहले जब न्यूज़ क्लिक बना था, तो सारी जांच हो चुकी है, सारे कागज़ दिखाए जा चुके हैं, सारे इनकम टैक्स के कागज़ दिखाए जा चुके हैं। तो ये जांच कुछ नहीं हो रही है, तो फंसाया जा रहा है। हाँ, जैसे कि वो भीमा कोरे गाँव में लैपटॉप लेकर के, लैपटॉप के अंदर भी हैकिंग हुई थी, कुछ भी हो सकता है। अभिषेक शर्मा को आज मैं सुबह सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उनके पास 2 मोबाइल फ़ोन है और एक मोबाइल फ़ोन पुलिस ने ले लिया है, जो स्पेशल सेल की टीम है। ये उनका लैपटॉप भी चला गया है, सब कुछ ले लिया है पुलिस ने। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी क्या को लगता है कि गिरफ्तार। अभी कानपुर में, अभी मेरठ में एक पुलिस वाले ने किसी एक आदमी के स्कूटर में असलाहा रख दिया और फिर बाद में उसको बरामद किया। तो यही करेंगे सोफिस्टिकेटेड वे में, असलाहा नहीं रखेंगे, उनके लैपटॉप में, उनके फ़ोन में हैक करके कुछ भी उल जलूल बातें डाल सकते हैं। कह रहे हैं कि 25,000 रुपये लेते थे, सरकार के खिलाफ एक वीडियो बनाते थे, 1 लाख रुपए लेकर के अभिषेक शर्मा वगैरह तमाम जो लोग हैं, ऐसा एलिगेशन है। अरे तो इसका कोई प्रमाण होना चाहिए, तो हम भी कह सकते हैं कि आप पैसा लेकर के मेरा इंटरव्यू ले रही हो, कोई बात थोड़ी ना हुई। कौन उनको पैसा देगा? वो किसानों का दिखा रहे हैं, कौन उनको देगा? ये सब कहने की बातें हैं। जो लोग दरअसल पैसा ले रहे हैं और गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से हो सकता है ये बात। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके घरों पर, उनके ऑफिस पर जो है कि रेड डाली जाती है, लेकिन जो लोग तरफदारी कर रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, उनको सरकार की भाषा, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। अरे तो फिर उनको पहचानना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए भाई इनको क्यों मिल रही सिक्योरिटी, क्यों उनकी पैरवी कर रहे हैं। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है दोनों पत्रकारों को, चार हेड अमित को और जो दूसरे हैं जी प्रवीर को। हाँ, भेज दिया गया आज। अब तो कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, पुलिस पूछताछ करेगी, पुलिस रिमांड पर है। देखिए क्या होता है, हम ज्योतिष का काम नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपने कहा मैम, आपने कहा कि जो है कि 10 साल पहले पैसा आ गया था, कितना धन आया था? 10 साल के पहले, अरे वो सब डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लिखा हुआ है, कुछ करोड़ रुपए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत पहले आया था और इनको सब डिक्लेयर्ड है, सब बताया है। जो कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई, गिरफ्तारियां ली गई, गिरफ्तार किया गया, सरकार के कहने पर हुआ या फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन चल रही है? ये आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कितनी फेयर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप खुद ही इसका जवाब दीजिए। आप देख रहे हैं कि जो ईडी है वो विपक्ष के ऊपर ही तमाम मामले खोल रही है। अगर उन्हीं में से कोई चला जाता भाजपा में तो मुकदमा ख़त्म कर दिया जाता। तो ये तो काम चल रहा है सब में। संजय सिंह पर भी आज बड़ा भारी रेड हुआ है। तो विपक्ष में जो रहेगा, जो बोलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई। बीजेपी ने आंदोलन भी किया है आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर, कह रही है कि शराब घोटाले में संजय सिंह भी शामिल हैं। तो बीजेपी करेगी ना, क्यों नहीं करेगी, करने दीजिए उनको। असली फैसला तो जनता करेगी, उसका हमको इंतज़ार है। चलिए, असली फैसला जनता करेगी। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं कि तमाम जो स्टूडेंट संगठन हैं वे लोग यहाँ पर आए हैं और विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ क्लिक के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और इसीलिए ये बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। फिलहाल पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।